नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पसंदीदा एनिमेटेड सीरीज में से एक छोटा भीम की। तो आइए छोटा भीम की इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। जब हम भारत के सबसे पावरफुल सुपर हीरो के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में न जाने कितने ही नाम आते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का सबसे कामयाब सुपर हीरो असल में? जी हाँ, वो है छोटा भीम। एक ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ बच्चों का मनोरंजन ही नहीं करता, बल्कि एक कल्चरल फिनोमेनन बन चुका है। आप कह सकते हैं कि ये मिकी माउस या पोकेमॉन जैसे ग्लोबल आइकन्स की टक्कर में खड़ा है। तो सवाल यह है कि यह सब शुरू कैसे हुआ? चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में जब इस हीरो के बनने की कहानी शुरू हुई। उस दौर में ना इंडियन टेलीविजन पर विदेशी कार्टून्स का राज था। पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल जी, टॉम एंड जेरी, मतलब हर चैनल पर यही सब चलता था। ऐसे में भारतीय बच्चों के पास कोई ऐसा अपना हीरो नहीं था जिससे वो कनेक्ट कर सकें, जिससे वो कह सकें कि ये हमारा हीरो है। और बस इसी खालीपन को भरने का विजन दिखा ग्रीन गोल्ड एनिमेशन के फाउंडर राजीव चिल्का ने। उनका मिशन बिल्कुल क्लियर था, एक ऐसा इंडियन कैरेक्टर बनाना जिसके साथ बच्चे दिल से जुड़ पाएं। अब यहां कहानी में एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट आता है। देखिए, चिल्का को प्रेरणा तो मिली महाभारत के शक्तिशाली भीम से, लेकिन उन्होंने इसे एक नया रूप दिया। उन्होंने एक बड़े योद्धा की जगह इस कैरेक्टर को एक छोटे से बच्चे के रूप में सोचा। वो एक ऐसा हीरो चाहते थे जो बहादुर तो हो पर साथ ही विनम्र भी हो, और जिसकी जड़ें सिर्फ माइथोलॉजी में नहीं बल्कि भारत की लोक कथाओं, हमारी अपनी कहानियों में हों। हाँ, लेकिन इस आइडिया को हकीकत बनाने में कई साल लग गए। सोचिए, 2003 में ये आइडिया आया और फिर 2008 तक ढोलकपुर की पूरी दुनिया और इसके प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स को तैयार किया गया। और फिर वो दिन आया 6 अप्रैल 2008, जब छोटा भीम ने पहली बार पोगो टीवी पर अपनी एंट्री की। और बस इसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास है। पर सवाल यह है कि आखिर कैसे ये शो रातों रात इतना बड़ा हिट बन गया और लाखों दिलों पर राज करने लगा? आइए समझते हैं। मतलब आखिर ऐसा क्या था इस शो में जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको इतना पसंद आ गया? क्या था इसका सीक्रेट सॉस? तो देखिए, इसकी कामयाबी की रेसिपी में ना कई चीजों का एक परफेक्ट मिक्स था। पहली बात, शो में होली और दिवाली जैसे हमारे अपने त्योहार दिखाए गए। दूसरी बात, इसमें दोस्ती, ईमानदारी और अच्छाई जैसी पॉजिटिव वैल्यूज थी। एक्शन और कॉमेडी का एक जबरदस्त बैलेंस था। और सबसे जरूरी, पेरेंट्स को ये इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें जरा भी वायलेंस नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक टीवी शो तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत ही जल्द छोटा भीम एक शो से कहीं आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बन गया। साल 2012 में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ। छोटा भीम ने अपनी पहली फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर एंट्री मारी और क्या जबरदस्त हिट हुई वो फिल्म। इसने आने वाली कई और फिल्मों के लिए रास्ता बना दिया। और इसी कामयाबी ने इस ब्रांड को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया। अब छोटा भीम सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं था, बल्कि एक मल्टी करोड़ का बिजनेस था। और देखते ही देखते ये ब्रांड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। स्कूल बैग्स, लंच बॉक्स, टी शर्ट्स, खिलौने, आप नाम लीजिए और छोटा भीम वहां था। आलम यह था कि ये भारत में डिज्नी और वॉर्नर ब्रदर्स जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स को सीधी टक्कर दे रहा था। और भीम की पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया तक ही नहीं रुकी। ये श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक कई देशों में सुपरहिट हो गया। और तो और नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ डील्स ने इसे दुनिया भर के ऑडियंस तक पहुंचा दिया। तो चलिए अब बात करते हैं आज की। देखते हैं कि इतने सालों में भीम का कैरेक्टर कैसे बदला है और इसकी लेगेसी क्या है। वक्त के साथ रेलेवेंट बने रहने के लिए भीम ने भी खुद को बदला। जो क्लासिक भीम था वो 2D एनिमेशन में छोटे बच्चों के लिए था, लेकिन जो मॉडर्न भीम आया वो 3D में, टीनेज अवतार में और यहां तक कि लाइव एक्शन में भी आया, ताकि एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचा जा सके। और डिजिटल दुनिया का क्या? अरे वहां तो छोटा भीम ने जैसे यूट्यूब पे कब्जा ही कर लिया। ऑफिशियल चैनल्स पर एपिसोड्स, गाने, स्पेशल क्लिप्स सब कुछ अपलोड किया गया और व्यूज आए अरबों में। ये ऑनलाइन नई जनरेशन से जुड़ने का एक जबरदस्त तरीका साबित हुआ।
आज की तारीख में इस फ्रैंचाइज का स्केल देखिए, मतलब कमाल है। 700 से ज़्यादा एपिसोड्स, 20 से ज़्यादा फिल्में, ढेरों ऐप्स और गेम्स, और तो और थीम पार्क्स भी। ये वाकई में सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट एम्पायर है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये सफ़र हमेशा आसान रहा। कई बार कहानी के रिपीट होने पर इसे क्रिटिसाइज भी किया गया और मोटू पतलू जैसे शोज से तगड़ा कंपटीशन भी मिला। लेकिन इस फ्रेंचाइज ने हमेशा नई सीरीज और बेहतर एनिमेशन के साथ खुद को वक्त के हिसाब से ढाला है। तो कुल मिलाकर छोटा भीम सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर से कहीं बढ़कर है। ये एक मॉडर्न इंडियन सुपर हीरो है और लाखों लोगों के लिए उनके बचपन की सबसे प्यारी यादों का एक हिस्सा है। छोटा भीम की ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज के ज़माने में एक मॉडर्न आइकॉन बनाने के लिए आखिर क्या लगता है। शायद इसका जवाब सिर्फ एंटरटेनमेंट में नहीं, बल्कि कल्चर, वैल्यूज़ और वक्त के साथ बदलने की काबिलियत के एक पावरफुल मिक्स में छिपा है।